सारथी। केदारनाथ उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी की स्टार प्रचारकों की सूची। हरीश रावत और यशपाल समेत 40 नाम शामिल। आज शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे उत्तरी धाम के कपाट। बंद होने के बाद शीतकालीन पड़ाव मुखबा स्थित गंगा मंदिर में होंगे दर्शन। हरिद्वार के चंडी घाट पर आयोजित होगा गंगा उत्सव। 139 जिलों में गंगा समितियों द्वारा मनाया जाएगा कार्यक्रम। उत्तराखंड में भ्रष्टाचार की भिड़ा। निर्माणाधीन पुल सीएम की घोषणा में शामिल। निर्माणाधीन पुल गंग नहर में गिरा। 1 हफ्ते पहले ही शुरू हुआ था काम। चंपावत में मरीज को डंडे में बांधकर 15 किलोमीटर पैदल लाए ग्रामीण। अस्पताल पहुंचाने में लगा 4 घंटे से ज्यादा का समय। दिवाली पर 24 घंटे में 5 गुना खराब हुई देहरादून की आबोहवा। 288 तक पहुंचा AQI। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। आपके साथ मैं हूं तन्वी सक्सेना। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खटीमा की खबर से। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शुक्रवार को अपने तय कार्यक्रम के तहत खटीमा के लोहियाडेह स्थित कैंप कार्यालय पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री ने भाजपा कार्यकर्ताओं एवं स्थानीय लोगों से मुलाकात करी। मुख्यमंत्री के अपने गृह नगर पहुंचने के अवसर पर स्थानीय जनता के द्वारा फूल मालाओं एवं कुआमनी व थारूवटी नृत्य के साथ मुख्यमंत्री का स्वागत किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उपस्थित जनता को दीपावली, गोवर्धन पूजा एवं भैया दूज पर्व की शुभकामनाएं दी और उपस्थित जनता से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना। साथ ही मुख्यमंत्री ने जनता की समस्याओं के लिए निवारण हेतु उपस्थित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए। और अब खबर आपको लक्सर से बता रहे हैं, जहां लक्सर के शराब व्यापारी सुशील कर्नवाल के घर पर बाइक 3 युवकों ने तमंचों से ताबड़तोड़ फायरिंग की। बताया जा रहा है कि शराब कारोबारी सुशील कर्नवाल अपने शराब के ठेके से घर लौटा था। जैसे ही सुशील ने अपने घर के अंदर दाखिल हुआ और उसने अपने घर के दरवाजे बंद किए, ठीक 1 मिनट बाद ही पीछे से आए बाइक सवार 3 युवकों द्वारा तमंचों से व उसके दरवाजे व गेट के ऊपर लगे AC पर कई राउंड फायरिंग कर दी। इस फायरिंग में सुशील कर्नवाल बाल बाल बच गया। इसके बाद हमलावरों ने सुशील के घर के दूसरे गेट पर भी फायरिंग की। दिन दहाड़े हुई फायरिंग से हड़कंप मच गया। शराब कारोबारी ने तुरंत पुलिस को पूरे मामले की सूचना दी। सुबह मैं अपने ऑफिस में बैठा जाके, ऑफिस में 2 4 5 लड़के थे। ये वहाँ मेरी कैंटीन में बैठे शराब पीते। कैंटीन वाला मेरे पास आया उठा के कि भैया ऐसे ऐसे वो दुकान उसमें कैंटीन में टॉयलेट कर रहे हैं अंदर ही। मैंने कहा भाई क्या ड्रामा है, हाँ तुम्हारे बैठने के लिए बना रखा है, तुम शराब टॉयलेट क्यों कर रहे हो। बस ये हो गया। मैंने उन्हें उठा के क्या नाम दो थोड़ा सा, मैंने कहा भाई चलो अपने घर चलो, बहुत खा पी ली तुमने और अपने घर जाओ। बस इतने होने के बावजूद मैं तो अपने सुबह से बैठा ऑफिस में काम कर रहा हूँ। अब मैं लंच के लिए घर आया था। घर आते तो सर जैसे मैंने गेट खोला है अपना, गेट खोलते हुए धड़ा धड़ धड़ा धड़ धड़ 8-10 फायरिंग हुई है। ठीक है जी, एक मेरे AC में भी लगी है, 2-3 गेटों में भी लगी है। ठीक है, इतनी गुंडागर्दी का नाम जो है बहुत ज़्यादा, मतलब जो है गुंडागर्दी में उतर गया हूँ मैं। कहाँ तक जो एक आम आदमी ही का नाम जो है सुरक्षित नहीं रह पाओगा तो क्या होगा क्या नाम। और अब खबर देहरादून से है, जहां दून अस्पताल की इमरजेंसी में डॉक्टरों की दीपावली के दिन अतिरिक्त ड्यूटी लगाई गई थी। इसके अलावा बर्न वार्ड में भी 2 डॉक्टर अतिरिक्त दिए गए थे। वहीं सीएमओ ने सभी अस्पतालों को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश भी दिए।
हमारे पास लगभग 78 केसेस आए हैं बर्न के, जिसमें से एक मेजर केस था जिसको हमने एडमिट करा हुआ है। बाकी 77 केसेस ऐसे थे जो माइनर बर्न के थे, फायर क्रैकर या फिर मोमबत्ती या दिए इस तरह से जल के आए थे, जो कि ट्रीटमेंट के बाद डिस्चार्ज कर दिए थे। खबर उत्तराखंड में आगे बढ़ते और अब बात कर रहे हैं विकासनगर की, जहां दोस्तों संग घूमने निकली 14 वर्षीय किशोरी की पैर फिसल जाने से टोंस नदी में डूबकर मौत हो गई। किशोरी का नदी पार करते समय पैर फिसल गया था। किशोरी अपने 6 साथियों के साथ गुप्त सहस्त्रधारा घूमने जा रही थी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने रेस्क्यू टीम से सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन देर शाम तक किशोरी का कहीं कुछ पता नहीं चल सका। कालसी थाना प्रभारी भुवन चंद पुजारा ने स्वीकार किया कि किशोरी के डूबने की सूचना पर पुलिस और एसडीआरएफ टीम ने सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन देर शाम तक 14 वर्षीय नेहा शाही पुत्री हेमराज शाही निवासी राजावाला का कुछ पता नहीं चल सका। चलिए बढ़ते आगे खबरों में, और अब खबर आपको गदरपुर से बता रहे हैं, जहां दिनेशपुर शिव मंदिर पार्क में क्षेत्र के युवाओं द्वारा 2100 दीप जलाकर नशे के खिलाफ एक अभियान चलाने के साथ उद्योगपति रतन टाटा को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान दिनेशपुर शिव मंदिर पार्क में 2100 दीप जलाने से पूरा पार्क जगमग उठा। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष गुंजन सुखीजा ने कहा कि क्षेत्र के युवाओं के द्वारा नशे के खिलाफ एक अभियान के तहत दीप जलाकर लोगों को जागरूक करने का काम किया है। इसके साथ ही साथ उद्योगपति रतन टाटा को स्थानीय युवाओं ने श्रद्धांजलि दी। निश्चित रूप से जो कार्यक्रम है इसकी मैं सराहना करता हूं और मैं उन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं जो इस कार्यक्रम को जिन लोगों ने आयोजित किया है। और निश्चित रूप से ये हमारे समाज के अंदर एक बहुत बड़ा जो है परेशानी का कारण है। जिनके बच्चे नशा करते हैं उन माँ बाप की स्थिति कभी जाकर देखो, वो बेचारे कितने परेशान रहते हैं। तो आप लोगों का प्रयास जो है बहुत अच्छा प्रयास है और हम लोग जब भी आप लोगों को कहीं भी हम लोगों की आवश्यकता पड़ेगी हम भी आपके साथ रहेंगे और इस नशा मुक्त समाज बनाने के लिए हमेशा हम लोगों के साथ। दिनेशपुर क्षेत्र में युवाओं के द्वारा किया गया है, बहुत सुंदर पहल की गई है। और आज दीपावली का पावन पर्व एक ऐसा पर्व जो सबके जीवन में खुशियों का उजाला लेकर आता है, तो इसी के माध्यम से इसी उपलक्ष्य में हमारे यहाँ के युवा साथियों ने पहल करी है कि इस नशे के खिलाफ भी हम जो अंधेरा है उस अंधेरे को खत्म करने का प्रयास करेंगे। तो मैं यहाँ के अपने सभी युवा साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। हमारे प्रीतम भाई, सुखदेव जी, विष्णु जी, विशंबर जी, ये पूरी हमारी जो युवा टीम है इन्होंने एक बहुत सुंदर पहल यहाँ पर करी है और मुझे पूरा विश्वास है कि इन्होंने जो प्रयास किया है ये उसको घर घर पहुँचाने का काम करेंगे। और अब खबर हल्द्वानी के कुसुमखेड़ा से है, जहां परिजनों ने उजाला हॉस्पिटल प्रबंधन की लापरवाही से मरीज की मौत होने का आरोप लगाया है। परिजनों के मुताबिक प्रबंधन की मनमानी की वजह से अस्पताल में योग्य चिकित्सकों और चिकित्सा सुविधाओं का अभाव है। इसी वजह से यहां इलाज के लिए भर्ती कराए गए मरीजों की मौत हो गई है। हल्द्वानी में लुटेरों का अड्डा बन गए हैं प्राइवेट हॉस्पिटल। लगातार एक तरफ जहां धन सिंह रावत बात करते हैं स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर, कहीं ना कहीं जो हल्द्वानी में लगातार जो प्राइवेट हॉस्पिटल खोलते हैं किस तरह वो लोगों को, भोली भाली जनता को यहाँ पे लूटा जाता है। तो देख सकते हैं एक डॉक्टर की वजह से ही जहाँ पे लगातार जो प्राइवेट हॉस्पिटल है वो कहीं ना कहीं अपनी मनमानी करते हुए नजर आते हैं। हमारे साथ उनके परिजन हैं, उनसे बात करते हैं। भाई साहब, क्या मामला था, क्या आपने कहाँ दिखाया था और डॉक्टरों ने लास्ट में आपसे क्या कहा? ऐसा है, अब हमारा क्या कहते हैं भाई 25 तारीख को पानी की टंकी से गिर गया। उसको हम जल्दी में हमारे नज़दीकी अप्रोच सेंट्रल हॉस्पिटल थी, वहाँ हम ले गए। उसके सर में चोट आई थी, सर की चोट का उजाला सेंट्रल हॉस्पिटल उसमें ले गए थे। उनने सर की चोट का ऑपरेशन किया, ऑपरेशन सही रहा।
ऑपरेशन में दिक्कत नहीं थी। लेकिन क्या था, इनने उसको वेंटिलेटर में रखना उसके इनके लिए ज़रूरी था, तो इन्हें वेंटिलेटर में रखा और उसको जो है इनके डेली इनके CT स्कैन हुए, लेकिन उसको जो है निमोनिया शुरू में जनरेट हो गया और इनने निमोनिया का इलाज नहीं करा। 30 तारीख को जब इसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हुई, हमने हॉस्पिटल में हल्ला गुल्ला करा, उसके बावजूद इनने हमसे कहा हमारे पास चेस्ट का डॉक्टर नहीं है, आप दूसरी जगह दिखा लो। और इनके हॉस्पिटल में ऑलरेडी चेस्ट के डॉक्टर, मैं नाम थोड़ा कन्फ्यूज कर रहा हूँ, कोई ध्रुव गोयल है, कोई उसका बोर्ड लगा हुआ है। हमको वहाँ गुमराह इतना ज़्यादा किया गया कि हमारी खुद मेरा कज़न एक डॉक्टर है, वो भी राउंड में वहाँ अंदर आता था, उसने छुट्टियाँ तक ली अपनी। इन लोगों ने कोई भी दवाई के पर्चे नहीं दिखाए उसको, सारी इनने जेनिक दवाइयाँ चलाई हैं। वो बाद में कह रहा है सारी जेनिक दवाई चली है, जो दवाई 100 रुपये की होती है उस दवाई को 1000 रुपये में बेचते हैं। जो ये उजाला अस्पताल है, इसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा, ये अस्पताल नहीं, ये एक तरह का बूचड़खाना, हमारे पहाड़ के लोगों को चूतिया बना के यहाँ गुमराह किया जाता है। ये कोई भी किसी भी तरह के अस्पताल नहीं है। सरकार का इनके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है, ये कोई भी तरह का कोई नियंत्रण नहीं है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ये कहना चाहूँगा अपने आपके चैनल के माध्यम से कि जितने भी ये प्राइवेट निजी अस्पताल हैं, इन पे अपना नियंत्रण रखा जाए। तो देख सकते हैं साफ तौर पे जिस प्रकार से लगातार जो हॉस्पिटल को लेकर घटनाएं लगातार बढ़ती जाए। प्राइवेट हॉस्पिटल डॉक्टर ना होने की वजह से हॉस्पिटल तो खोल दिए जाते हैं, लेकिन डॉक्टर वहां पे अवेलेबल नहीं होते, लेकिन जो बिल है वो लगातार बढ़ते रहता है। जो प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र में जो दवाइयाँ 1500 रुपये की मिलती है, उन्हीं को दवाइयों को 15,000 की 16,000 की हॉस्पिटल द्वारा लगाया। क्या ऐसे लोगों पर कोई कार्रवाई हो पाएगी? क्या प्रशासन ऐसे लोगों पर कोई सख्त कार्रवाई करेगा, ऐसे हॉस्पिटल सख्त नहीं दिएगा, या खाली जो हॉस्पिटल है उनका अड्डा लगातार बढ़ते रहेगा? दीपक अधिकारी, के न्यूज के लिए, हल्द्वानी। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब खबर नैनीताल से है, जहां बिना किसी प्रचार प्रसार के बावजूद नैनीताल की नमकीन इस कदर मशहूर हो गई है, लोग इसके दीवाने हैं। जिसने नैनीताल की नमकीन का स्वाद चखा वो आज भले ही महानगरों में बस चुका हो, लेकिन नैनीताल आने जाने वाले अपने चितों से नमकीन मंगाना नहीं भूलता। इसके मशहूर होने का एकमात्र कारण है इसका बेजोड़ स्वाद। नैनीताल की नमकीन के जो दीवाने हैं उनके सामने ये हल्दीराम व बीकानो जैसे ब्रांडों से भी टक्कर दी जाती है। कीमत की अगर बात करें तो इन ब्रांडेड नमकीन से काफ़ी किफ़ायती भी है। प्रतिष्ठान का संचालन खीमानंद के बाद उनके दोनों पुत्र अखिलेश बवाड़ी व संजय बवाड़ी करते हैं। शाम को बनाते ना, शाम को है ना, शाम को चल रहा है। ऊपर वो खत्म होने वाला, क्योंकि फेमस नमकीन है। यहाँ का स्वाद और जगह नहीं मिलता जैसा यहाँ का स्वाद होता है। यहाँ का स्वाद में अलग बढ़िया है, स्वाद बहुत बढ़िया है। और जगह नमकीन खाओगे और हर जगह का अपना अपना टेस्ट, जैसे नैनीताल की नमकीन फेमस है तो यहाँ का अलग ही स्वाद मिलेगा उसमें। अब आजकल तो इन्होंने आलू वाली नमकीन भी बना रही है, वो भी बहुत बड़ी स्वादिष्ट है। यहाँ भारत के अलावा भी फॉरेन के लोग भी आ रहे हैं यहाँ की नमकीन। वो नमकीन हम अपने रिश्तेदारों को भी यहाँ से बेचते हैं और देश तक भी ये नमकीन जाती है और इसका स्वाद बहुत लाजवाब है और ये होममेड नमकीन है, तो ये बहुत ज़्यादा लोग लाइक भी करते हैं। और इवन अब मैं कुछ सालों से देख रहा हूँ कि यहाँ पर टूरिस्टों का भी तांता रहता है। हमेशा एक नामित दुकान जो है नैनीताल में हो गई है। भैया इस व्यवसाय को स्थापित करने में तकरीबन 70 साल लगे हैं। 70 वहाँ सालों का किया था। आज की तारीख में हमारे परिवार, हमारे बंधु, उन्होंने भी दुकान खोली है नमकीन की, वो भी काफ़ी अच्छा करते हैं। और सामने प्रतिद्वंदी हैं ठाकुर नंदन सिंह बिस जी, उनकी व्यापार भी काफ़ी अच्छा है। तो नमकीन जो सब लोग सामूहिक रूप से जो उत्पादन करते हैं उसको देश विदेश में सभी लोग पसंद करते हैं। दिवाली में जो है मैं फुर्सत नहीं रही, इस बार नमकीन का जो उत्पादन था हमने जैसे ही बढ़ा के किया है। रोज़ाना प्रतिदिन हम नमकीन बनाते हैं और बाकी सब लोग भी, वो कारोबार काफ़ी अच्छा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। दीपावली पर्व के पर देश के साथ ही उत्तराखंड में भी जमकर पटाखे फोड़े गए, जिसकी वजह से पहले से प्रदूषण की मार झेल रही जनता को प्रदूषण और ज्यादा
परेशान कर दिया है। दिल्ली के साथ ही अन्य राज्यों में जहां AQI खतरे के लेवल से ऊपर नजर आ रहा है, तो वहीं हिमालय राज्य भी प्रदूषण की मार से पीछे नहीं है। विकास और पटाखों के विस्फोट ने यहाँ की आबो हवा को प्रदूषित कर दिया है। प्रदेश के अधिकांश की बात करें तो देहरादून, उधम सिंह नगर, हरिद्वार और काशीपुर में सबसे ज्यादा प्रदूषण देखने को मिला है। हिमालय राज्य होने के चलते लोग उत्तराखंड में आकर साफ हवा का आनंद लेते थे, लेकिन अब ये भी नहीं बचा। वहीं जहां राज्य में प्रदूषण आउट ऑफ कंट्रोल है, तो वहीं दूसरी ओर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए 1000 हरे पेड़ काटे जाने की तैयारी चल रही है। आपको बता दें कि सौंग बांध परियोजना के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के 1000 हरे पेड़ काटे जाएंगे। देहरादून के मालदवेता के पास द्वारा इलाके में इसके लिए चिन्हित करीब 4 हेक्टेयर वन भूमि पर वन विभाग ने पेड़ों की गिनती शुरू कर दी है। इसके बाद उनके कटान की परमिशन ली जाएगी। इस ट्रीटमेंट प्लांट के लिए पहले खलंगा में वन भूमि चिन्हित की गई थी, जिसमें 2000 पेड़ कटने थे। आपको बता दें, लेकिन भारी विरोध के चलते वन विभाग ने उम्मीद इनकार कर दिया था। वहीं सवाल ये उठ रहा है कि क्या बढ़ती पर्यावरण की चुनौती के बावजूद हजारों हरे पेड़ों की बलि लेना कितना जायज है। ये रिपोर्ट देखिए। दीपावली पर्व के अवसर के उत्तराखंड में जमकर आतिशबाजी की गई। इस आतिशबाजी की वजह से प्रदेश भर में AQI खतरनाक स्तर पर आ गया है। बता दें कि दिल्ली के साथ ही अन्य राज्यों में जहां AQI खतरे के लेवल से ऊपर चल रहा है, तो वहीं हिमालय राज्य भी प्रदूषण की मार से पीछे। विकास की दौड़ और पटाखों के विस्फोट ने यहां की आबोहवा को और भी दूषित कर दिया है। प्रदेश के अधिकांश जनपदों की बात करें तो देहरादून, उधम सिंह नगर, हरिद्वार और काशीपुर सब प्रदूषण देखने को मिला। हिमालय राज्य होने के चलते उत्तराखंड में आकर हवा का लेते, लेकिन अब ये भी नहीं बचा है। आज इस वैज्ञानिक युग में हर चीज का हल है, विकल्प है। उसमें कम पेड़ कटता कि कम से कम पेड़ कटें और उसका ज़्यादा से ज़्यादा वो हो जाए। ऐसा नहीं कि एक विकल्प नहीं होगा। आपने कुछ नहीं देखा, निरीह को पेड़ खड़ा है, उसको कोई पूछता तो है नहीं, वो जीवन है, वो बढ़ता है, वो सारी चीज़ें हैं। तो JC बोस ने वो थ्योरी थी, उनको नोबेल प्राइज मिला था क्या, कि पेड़ पौधे आपस में बात कर। आपने देखा नीचे से जब बेल जाती है तो ऊपर टहनी झुकती है, उनके आपस में कम्युनिकेशन होता है, वो भी जीवन है अपने आप में। तो हमको इग्नोर नहीं करना चाहिए जो है उसको, जो टेंजिबल है, जो परोक्ष है, जो होता नहीं है लेकिन होता है। कोरोना जो रोग आया था वो दिखा था क्या? देवभूमि और पर्यावरण के लिए जाना जाता है और पूरी दुनिया सुकून के लिए उत्तराखंड के भ्रमण पे आती है, दर्शन के लिए आती है। लेकिन इस तरीके से उत्तराखंड के पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ रहा है, वो किसी से छुपा नहीं है। आप देख लीजिए, विकास के नाम पर पेड़ों का अंधाधुंध कटान हुआ है, पर्यावरण हैं, जगह जगह पॉलीथीन का और गंदगी का अंबार लगा है, साफ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। राजधानी देहरादून में आप हरिद्वार बाईपास पे जाइए, कूड़े का अंबार आप ऐसा है कि आप वहाँ से निकल नहीं सकते नाक पे हाथ रखे बिना। तो कहाँ पर्यावरण की चिंता है सरकार को, और मसिंदी केवल बयानबाजी तक सीमित है। और धरातल पे आप देखिए कि पर्यावरण की फिक्र किसी को नहीं है, केवल पर्यावरण के नाम पर वृक्षारोपण की खाना पूर्ति होती है, लेकिन उनके रख रखाव की कोई नीति सरकार के पास नहीं। वहीं एक और जहां राज्य में प्रदूषण का ग्राफ बढ़ रहा है, तो दूसरी ओर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए 1000 हरे पेड़ काटवाने की तैयारी चल रही है। बता दें कि सौंग बांध परियोजना के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए करीब 1000 पेड़ काटे जाएंगे। देहरादून के मालदेवता के पास द्वारा इलाके के लिए चिन्हित इसमें करीब 4 हेक्टेयर वन भूमि पर वन विभाग ने पेड़ों की गिनती शुरू कर दी है। इसके बाद उनके कटान की परमिशन ली जाएगी। इस ट्रीटमेंट प्लांट के लिए पहले खलंगा में वन भूमि चिन्हित की गई थी, जिसमें 2000 पेड़ कटने थे, लेकिन भारी विरोध के चलते वन विभाग ने भूमि देने से इंकार कर दिया था। वहीं अब इस मुद्दे पर राज्य में सियासत शुरू हो गई है। का पर्याय बन चुका है विनाश। ये विकास कम करते हैं, ये विनाश ज्यादा करते हैं। आप ऑल वेदर रोड के लिए देख लीजिए कि अनुमति कितने की थी और हजारों पेड़, लाखों पेड़ कट चुके हैं ऑल वेदर रोड के नाम पर। और फिर प्रकृति का आप उस पर देख लीजिए किस तरह का तांडव हो रहा है। तो लैंडस्लाइडिंग की जो घटनाएं इस बार आई हैं वो सबसे ज़्यादा अधिक घटनाएं हैं, इसलिए क्योंकि ऑल वेदर रोड के चलते आपने जो कटान किया है हमारे चट्टानों का, आपने जो पेड़ों का कटान किया। कभी आप कहते हैं देहरादून के एयरपोर्ट का विस्तारीकरण करना है,
आप हरिद्वार के एयरपोर्ट की बात करते हैं, कभी आप सौंग बांध पर 1000 पेड़ काटने की बात करते हैं, कभी आप जागेश्वर धाम में पेड़ काटने की बात करते हैं सड़क चौड़ीकरण को लेकर। अरे उगाना भी तो सीखो, लगाना भी तो सीखो। कुछ स्थापित मील का पत्थर स्थापित आपने किया होता पिछले 10 सालों में तो उस पर आप वोट मांग रहे होते। आप तो सिर्फ और सिर्फ विनाश के लिए आए। आपकी जितनी भी नीतियां हैं वो सिर्फ और सिर्फ दूसरों को काटने और प्रकृति के साथ इस तरह का खिलवाड़ करने के लिए बनती। देखिए, कांग्रेस का विकास से कोई लेना देना नहीं है। अगर कांग्रेस के 10 साल की हम पूरी बात को देखें तो कांग्रेस ने केवल और केवल भ्रष्टाचार को यहाँ पर बढ़ाया और कुछ काम नहीं किया। हम जानते हैं कि जो पर्यावरण का संतुलन और विकास का संतुलन ये दोनों बना करके ही चलना है। और इसी बात को लेकर के मुख्यमंत्री जी भी लगातार यही कहते हैं, अगर हमें कहीं बहुत ज़रूरत में पेड़ काटने पड़ते हैं तो स्थान पर हम पौधारोपण भी करें जिससे कि उसकी भरपाई हो सके। और हमने देखा है कि अभी वन विभाग के द्वारा इस बार बहुत बड़ी संख्या में वृक्षारोपण भी किए गए, लगातार किए जा रहे हैं। और अब चिंता इस बात की भी की जाती है कि जो वृक्ष लगाए गए हैं उनकी रक्षा भी हो सके। तो ऐसे विकास के लिए जहाँ ज़रूरी है वहीं हम कदम उठाते हैं, लेकिन जैसे कि एलिवेटेड रोड है। कुल मिलाकर एक और जहां देश भर में पर्यावरण संरक्षण की बात हो रही है तो दूसरी तरफ उत्तराखंड में हजारों पेड़ों पर आरी चुलाने की तैयारी की जा रही है। विकास के नाम पर वैसे भी उत्तराखंड में कई हजारों पेड़ों की बलि पहले ही ली जा चुकी है। ऑल वेदर रोड, ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल लाइन परियोजना समेत कई हाईवे और सड़क चौड़ीकरण के साथ ही अन्य परियोजनाओं के नाम पर हजारों पेड़ पहले से ही काटे जा चुके हैं। लेकिन अब एक बार फिर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के लिए 1000 हरे पेड़ काटे जाने की तैयारी है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या विकास के नाम पर हम विनाश की तरफ तो नहीं बढ़ रहे हैं। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।